प्रणाम महाराज। ये राज्यसभा नहीं है विदुर। यहां एकांत में तो मुझे भ्राताश्री कह लिया करो। जो आज्ञा महाराज। बैठो। संजय युधिष्ठिर के पास से होकर लौट आया है। उसने युधिष्ठिर के सारे सुझाव नहीं बताए। अधिक समय उसने मुझे दोषी ठहराने में गंवा दिया। युधिष्ठिर के सारे सुझाव कल राज्यसभा में सुनाए जाएंगे। परंतु संजय के साथ ही मेरी नींद भी चली गई। जिसे आप संजय का दोष लगाना ठहरा रहे हैं भ्राताश्री, वो आपके प्रति उनका शुभ चिंतन रहा होगा। उन्होंने जो कुछ कहा होगा अवश्य ही आपके हित में कहा होगा, और आपके सारथी होने के नाते वो सब कुछ कहकर उन्होंने अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया है। हे भ्राताश्री, आपने केवल बार बार पांडवों ही के साथ अन्याय किया है। तनिक सोचिए महाराज कि आपने स्वयं अपने राज्य का विभाजन करके अपने दुर्योधन और अपने हस्तिनापुर के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। राजा होने के नाते राज्य की सीमा का आदर करना आपका कर्तव्य था। आपने विभाजन करके राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज। परंतु युधिष्ठिर चुपचाप इस अन्याय को सह गया। चुपचाप इस अन्याय को सह गया। और आपने यह विभाजन हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। आपने दुर्योधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। आप उसे राजा बनाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं। मैं ये नहीं जानता भ्राताश्री कि हस्तिनापुर आपको इस विभाजन के अपराध के लिए कभी क्षमा कर भी पाएगा या नहीं। और तुम? मैं तो आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। और कदाचित आप भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे भ्राताश्री। मेरी मां आपकी माताश्री की दासी थी। मैं तो बंधा हुआ हूं दासत्व की टोरी से महाराज, बंधा हुआ हूं। अब आप न्याय करें या अन्याय, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। बोलते रहो। आज तुम्हारे कड़वे स्वर मुझे उतने कड़वे नहीं लग रहे हैं। और क्या किया मैंने? आपने और जो कुछ किया भ्राताश्री, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। फ्लाक्षग्र, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, ये सब बड़ी दुखद यादें हैं भ्राताश्री, दुखद यादें हैं, और भुलाई भी नहीं जा सकती। क्या कभी आपकी आत्मा के आंगन में द्रौपदी की आर्त पुकार नहीं गूंजती?
क्या उसके उठाए हुए प्रश्न आपको बिच्छू की भांति डंक नहीं मारते? इसलिए हे भ्राताश्री, अब पुत्र मोह की ओर से ध्यान हटाकर देश प्रेम के मार्ग पे कान धरिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। और यदि पांडव इंद्रप्रस्थ लेकर द्रौपदी के अपमान को भूल जाएं, तो उनका आभार मानिए। धर्म के सुरक्षा चक्र में आ जाइए भ्राताश्री, क्योंकि यदि युद्ध की ठहरी तो न यह हस्तिनापुर बचेगा और नहीं यह कुरुवंश। हे महाराज, अपनी महत्वाकांक्षा को धिक्कार दीजिए, क्योंकि वही आपकी शत्रु है और अपने शत्रु के निवास स्थान पर अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। चुप क्यों हो गए? बोलते रहो। अंत में केवल यही कहना है महाराज कि अपने स्थान पर अपने पुत्र मोह को सोचने मत दीजिए। हस्तिनापुर आपका दायित्व है, आपका। और दुर्योधन? वो आपका दायित्व नहीं है महाराज, वो आपका रोग है, रोग। दुविधा में धृतराष्ट्र है, राजा बने के बाप। राजा का यही पुत्र मोह, बना राष्ट्र का शाप, बना राष्ट्र का शाप।